हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो सेकेंड यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं प्राथमिक उपचार के या फर्स्ट एड एंड हेल्थ के। अभी मैंने फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन थे उसका मैंने वीडियो बना दिया है, तो सेकेंड यूनिट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं सेकेंड यूनिट में है क्या। तंत्रिका तंत्र के बारे में, उदर से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, त्वचा व जलने से संबंधित, जहर, कीट के काटने व विषैले प्रभाव, संवेदी ग्रंथियों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा तथा आपदा प्रबंधन व बालक के आकस्मिक जन्म से संबंधित कार्य। तो इतने जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हैं। कम से कम आपके 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख कार्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख कार्य क्या है? आहत को आवश्यक संकट काल में उपचार प्रदान करना। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख गुण है। प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख गुण क्या होता है? साधन संपन्न एवं सूझबूझ वाला। साधन होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए एवं सूझबूझ वाला होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे। सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा हमारे शरीर में ब्लड जो होता है, रक्त होता है, कितने लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? आरबीसीज का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 1 हफ्ते, 3 से 4 दिन या 7 दिन तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दानेदार श्वेत कणों में किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसोनोफिल्स जो होती हैं, इसोनोफिल्स हमारी क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती हैं। तो उनमें क्या होता है? श्वेत कणों में किस पर लाल रंग चढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे। रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के ताप को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। इतना फ़ारेनहाइट क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पे। निम्न में से क्या थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन से बनता है? फाइब्रिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, उसकी उपस्थिति में क्या होता है? फाइब्रिन बनता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हृदय का वजन कितना होता है? हृदय कितने ग्राम का होता है? 300 से 350 ग्राम का आपका हृदय होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पे। बेहोश व्यक्ति को नहीं लिटाना चाहिए। जो बेहोश हो जाता है व्यक्ति या पेशेंट होता है उसे नहीं लिटाना चाहिए। कैसे नहीं लिटाना चाहिए? उल्टा नहीं लिटाना चाहिए, सीधे लिटाना चाहिए, सिर ऊपर रखना चाहिए, करवट। तो आपको कैसे नहीं लिटाना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर पे। शरीर के सब भागों में केश वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है? केश वाहिनियों द्वारा रक्त जो भेजता है वो कौन करता है कार्य? बाया निलय। तो आपका बाया निलय ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 पे देखिए। निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्यूनिका मीडिया जो होता है लचीले होते हैं, ऊतक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहाँ से उत्पन्न विकारों को संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। कोरोनरी रक्त परिसंचरण द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट। 13 नंबर पे देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्लास से बताया जाता है। 72 से 80 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर पे। वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? 72 बार। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर पे देखिए, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है सामान्य मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्वसन के समय डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है? संकुचित होता है। प्रश्वसन के समय क्या होता है? डायफ्राम संकुचित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 पे देखिए, नसिका और मुंह के पीछे का भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। ग्रसनी कहलाता है। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर पे देखिए, कौन सी उपास्थित स्वर यंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनाती है? तो आपकी क्रिकाइड उपास्थि जो होती है वो पिछली एवं बाजू की दीवार बनाती है। 19 पे देखिए, सर्दी या जुखाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है। तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक आर्द्रता रहती है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर पे, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? ग्रसनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा होता है और ऊतकों में होता है। तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृक्क या मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा मानव अंग कहलाते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं? मूत्रपिंड जो होते हैं संख्या में 2 होते हैं। तो आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन 125 से 170 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है? तो आपके हेनले लूप की जो होती है रचना यू के समान होती है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हेनले लूप हमारा कहाँ पाया जाता है? किडनी का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 पे, हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग कितना द्रवमूत्र के रूप में बाहर निकलता है? तो आप 1.5 लीटर जो होता है प्रतिदिन हमारा द्रव्य जो होता है निकलता है मूत्र के द्वारा। तो आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1.5 लीटर ना 1.5 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 96%। 96% क्या होता है? जल की मात्रा होती है। 29 पे देखते हैं, गंध का ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी स्यानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटरी स्यानु कौन सा नाड़ी तंतु है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कानों का संवेदना वाहक नाड़ी तंतु। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका एवं मृदुतानिका को अलग करता है? मध्य आवरण क्या होता है? तानिका एवं मृदुतानिका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे देखते हैं, वाचा केंद्र कहाँ होते हैं? वाचा केंद्र आपके कहाँ पाए जाते हैं? पार्श्व खंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे, अंगूठे की पट्टी लगभग होती है। अंगूठे की पट्टी कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी एंड 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रास नली को जोड़ता है। ग्रास नली को कौन जोड़ता है? गले से पेट तक। गले से पेट तक क्या होती है? हमारी ग्रास नली पाई जाती है। 35 पे देखते हैं, प्राथमिक उपचार में सबसे अधिक काम में आने वाली पट्टी है तिकोनी पट्टी सबसे अधिक काम में आने वाली होती है। 36 पे देखते हैं, साधारण टूट में आसपास में स्थित। ऑप्शन है, रुधिर वाहिनियाँ फट जाती हैं, हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं, हड्डियाँ मांस को फाड़कर बाहर आ जाती हैं, केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास के ऊतक को हानि होती है। तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास ऊतक को जो होता है हानि पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 पे, कच्ची टूट में हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं।
क्या होता है, हड्डी लचक या झुक जाती है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हड्डी लचक जाती है और झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले फ्रैक्चर में जो हड्डी टूटी है उसे रखना चाहिए गतिशील। जो हड्डी टूटी होती है उसे क्या रखना चाहिए, गतिशील रखना चाहिए। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 पे देखते हैं, फ्रैक्चर के स्थान पर यदि कोई घाव नहीं है तो वह कहलाएगा। यदि कोई घाव नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, हड्डी हड्डी खिसकना कहलाता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 पे देखते हैं, जोड़ के उतरने पर हड्डी अपने स्थान से हट जाती है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिएगा। चारों ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर जो भी टिक करिएगा, सही आंसर को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण घाव भर जाता है 7 दिनों में। अगर नॉर्मल सा घाव है तो वो 7 दिनों में भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूनिकेट सदैव खुलवाना चाहिए। कहाँ पे खुलवाना चाहिए, डॉक्टर से हमेशा खुलवाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 43 पे, मानव शरीर में प्रमुख दबाव बिंदु कितने होते हैं। मानव शरीर में 6 दबाव बिंदु होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाक से रक्तस्राव को कहते हैं। नाक से रक्तस्राव को नकसीर फूटना कहते हैं। इसे मैंने पहले भी वीडियो में क्वेश्चन ये मैंने करवाया है। नेक्स्ट देखते हैं 45 पे, आग से जले भाग को क्या करना चाहिए, कंबल से ढक देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत ठंडा पानी डाल देते हैं, जल गया है तो उसको ठंडा पानी डाल देते हैं। ड्रेसिंग करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होता है कंबल से ढक देना चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 पे, रासायनिक पदार्थों से जले भाग को क्या कहते हैं। त्वचा के रसायन को शीघ्र हटाइए। तो क्या होता है, त्वचा के रसायन को शीघ्रता से क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आ। नेक्स्ट देखते हैं 47 पे, रोगी कब पानी से डरने लगता है। रोगी कब पानी से डरता है, जब पागल कुत्ता काट लेता है तो वो पानी से डरने लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल द्वारा फैलने वाला रोग, जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका गा दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चेचक नहीं होगा, प्लेग नहीं होगा, मोती झरा नहीं होगा, डिप्थीरिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो जल द्वारा फैलता है। जल द्वारा फैलने वाला रोग, जल द्वारा फैलने वाला रोग चेचक, प्लेग, मोती झरा, डिप्थीरिया। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है। इसमें उत्तर गलत दिया है, गा लिखा है, तो गा से आप गेस नहीं कर पाएंगे, बट आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर गलत होगा तो मैं उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके आगे देखते हैं 49 पे देखते हैं, टाइफाइड रोग में आहार देना चाहिए। टाइफाइड रोग में कौन सा आहार देना चाहिए। तो बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हल्का तथा सुपाच्य। हल्का और सुपाच्य आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु मार्ग में अवरोध आ जाने पर श्वास का अंदर या बाहर जाना हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। वायु मार्ग में अवरोध आ जाता है तो श्वास क्या होती है, सांस अंदर बाहर जाने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो कठिन हो जाता है। तो बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 51 पे, जब मस्तिष्क की विकृत दशा के कारण सांस न लिया जा सके तो तुरंत क्या करना चाहिए, कृत्रिम श्वास देना चाहिए। तुरंत उसको क्या करना चाहिए, पेशेंट को या फिर किसी भी पर्सन को कृत्रिम श्वास देना चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 वाला जो आपका क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए छोड़ दी हूँ, आप लोग इसका जिसको भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। उसके बाद देखिए 52 पे, मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका एवं मृदु तनिका को अलग करता है। तो कौन सा आवरण होता है, मध्य आवरण होता है। नेक्स्ट देखिए 53 पे, जन्म के साथ प्राप्त होने वाली प्रतिकारिता कौन सी है। तो प्राकृतिक जो होती है, प्राकृतिक वो हमारी क्या होती है, प्रतिकारिता होती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 पे, चेचक के टीके से प्राप्त प्रतिकारिता कितने वर्ष के लिए होती है। तो आपका बी
बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 पे। तपेदिक से बचाव के लिए BCG का टीका कब दिया जाता है? 7 दिन में BCG का टीका दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 पे। पाचन एक क्रिया है, पाचन कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया भी होती है, यौगिक क्रिया भी होती है, तो दोनों क्रियाएं होती हैं पाचन, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 पे देखिए, आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है? आहार नाल 9 मीटर की होती है, आहार नाल 9 मीटर लंबी होती है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दांत का बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? दांत का जो बीच का हिस्सा होता है उसे पल्प बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अक्ल, यहाँ पे बाढ़ लिखा है, दाढ़ हो जाएगा। अक्ल दाढ़ किसे कहते हैं? अक्ल दाढ़ जो पीछे के सबसे जो आपके दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ बोलते हैं, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चवर्डक। चवर्डक आपका क्या हो जाएगा? अकल दाढ़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर पे। मस्तिष्क को घेरने वाले मस्तिष्कावरण को क्या बोलते हैं? डॉट डॉट दिया हुआ है स्पेस, तो कपाल मस्तिष्का आवरण के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क को कौन घेरता है? तो कपाल घेरता है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 61 पे। आज आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। तो यहाँ पे देखते हैं 61 पे, कपाल के आंतरिक भाग के साथ स्थित पहली एवं सबसे बाहरी झिल्ली है, तो कौन सी झिल्ली होती है? दृढ़ तनिका झिल्ली होती है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 पे देखिए, मस्तिष्क एवं हड्डी की संरचना में घिरा होता है जिसे कहा जाता है? कपाल कहा जाता है जो घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क से सिलवटों मोड़ के बीच गहरे खांचे के रूप में जानते हैं, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदर होता है जो वो खांचे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे, ललाट खंड को शंख टेम्पोरल खंड से अलग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पार्श्विक प्रमस्तिष्क परिखा द्वारा। 65 पे देखिए, पूर्व काल से पश्च की सतह तक के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्मिस कहा जाता है, तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 पे, प्रतिच्छेदी करने वाले एक्सॉन के नेटवर्क को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लेक्सस। प्लेक्सस होते हैं जो हमें क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी करने वाले एक्सॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 पे, नेत्र गति नियंत्रित होती है किसके द्वारा? चक्रक तंत्रिका द्वारा, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 पे देखिए, प्रमस्तिष्क प्रस्तुता यथार्थता एवं सटीक रूप से समन्वित अंग गतिविधियों को लाने के लिए कौन से मार्ग मोटर सिग्नल ले जाते हैं? तो आपका ऑप्शन आ हो जाएगा, प्रशांत मेरुदंड मार्ग जो होता है वो ले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 69 पे, न्यूरॉन्स विभिन्न परतों से ढके होते हैं, वे हैं, तो क्या होते हैं? अंतस्थातिका कलायन तंत्रिका आवरण होता है, तंत्रिका आवरण है, परतंत्रिका आवरण, तो ये दोनों होते हैं, तो इनमें से कौन सा आ एंड ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क के बाहरी आवरण को कहते हैं? मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? मस्तिष्का आवरण। अभी इसके पहले क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। मस्तिष्क को कौन घेर के रखता है? तो मस्तिष्का आवरण से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 इंद्रियों का वर्गीकरण किसने दिया है? 5 इंद्रियों का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया था, जो फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान के भी वो होते हैं, फादर होते हैं। अरस्तु ने क्या किया था? 5 इंद्रियों का वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 इंद्रियां क्या हो जाएंगी आप लोगों की? कोई भी आपका अगर आंसर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आँख नाक कान ऐसे इस टाइप का दिख रहा है ऑप्शन में, तो आप इनमें से टिक कर देंगे, ये हमारी क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद के अनुभव में सहायता करती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्वादन। स्वादन क्या मतलब क्या होता है? स्वाद का अनुभव करते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 पे देखिए, आइरिस का मुख्य शरीर
किसके द्वारा बनता है? तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृष्टि चक्र द्वारा आइरिस का शरीर बनता है। 74 पे देखिए, कांच की सतह के पीछे के भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पार्श प्लाना कहा जाता है। कांच की सतह के पीछे के भाग को पार्श प्लाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख के उस भाग का नाम बताइए जहाँ से टेरस आंसू उत्पन्न होता है। तो कौन सा भाग होता है? अश्रु उपकरण। अश्रु उपकरण से क्या होते हैं? हमारे आंसू सिक्रीट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 66 में, 3 झिल्लीदार वाहिकाएं यूट्रिकल में खुलती हैं तथा वाहिकाओं का फैला हुआ सिरा कहलाता है, क्या कहलाता है? एम्पुली कहलाता है, फैला हुआ सिरा। 77 पे देखिए, कान की अस्थियों का भाग है। कान की अस्थियों का भाग मैलियस भी होता है, इनकस भी होता है, स्टेपीज भी होता है, उपयुक्त सभी। स्टेपीज आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है और जो हमारी क्या होती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका आसन तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे, वमन केंद्र है। वमन केंद्र क्या होता है? मेड रज शीर्ष जो होता है हमारा वमन केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिका आवरण में होती हैं, 3 परतें होती हैं मस्तिका आवरण में, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 पे देखते हैं, दृष्टि क्षेत्र में उपस्थित होते हैं पश्चकापाल खंड। दृष्टि क्षेत्र में क्या उपस्थित होता है? पश्चकापाल खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 पे, आँख को बंद करने वाली कौन सी मांसपेशी है? शंख पेशी जो होती है आँख को बंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पे, मीठे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के पर स्थित होती हैं, तो कहाँ? पीछे, जीभ के पीछे स्थित होती हैं। 84 पे देखें, आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि होती है जो आंसू उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद का अंग है जीभ। जीभ से हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से कोई भी चीज़ को सूंघते हैं, त्वचा से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का पता करते हैं, टेम्परेचर वगैरह का पता करते हैं। तो हमारे ये ऑप्शन हो गए, कोई भी ऑप्शन दिखे तो आप इसमें से कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या काम होता है। 86 पे देखते हैं, शारीरिक शिक्षा में समावेश किया जाता है व्यायाम को भी, खेलकूद को भी, शारीरिक शिक्षा को भी, तो प्रयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएंगे। 87 नंबर पे, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें व्यक्तिगत क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, यह कथन कहलाता है ओवर ट्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं 88 पे, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है यौगिक क्रियाएं व आसन, जिम्नास्टिक, खेल कूद, उपयुक्त सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। 89 पे देखिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? व्यायाम आवश्यक होता है। जिम्नास्टिक्स लाभदायक होता है, किसमें लाभदायक होता है? शरीर को सुडौल बनाने में, संतुलित बनाने में, तो दोनों में क्या होता है? लाभदायक होता है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 91 पे देखिए, छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक होता है पूरक खेल, सभी जो खेल होते हैं वो आवश्यक होते हैं। 92 पे देखिए, मार्चिंग, एथलेटिक्स, ड्रिल इत्यादि के लिए विधि प्रयोग में लाई जाती है, आदेश विधि जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। 93 पे देखिए, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे कौन सा सही क्रम हो जाएगा? पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर समावेश एंड बाह्य क्षेपण। पहले अंदर ग्रहण करेंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, समावेश मतलब होता है सिक्रीट, फिर बाह्य क्षेपण, फिर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 पे देखिए, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है? पेट में। पेट में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। 95 पे देखिए, आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। छोटी आंत, सबसे बड़े भाग का नाम क्या हो जाएगा? छोटी आंत होती है। 96 पे, शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। इनामेल। इनामेल हमारा जो होता है वो जबड़ा होता है, शरीर में पाया जाता है मुंह में, तो सबसे हमारा कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं 97 पे,
भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है? भोजन हमारे छोटी आंत में अवशोषित होता है। 98 पे देखिए, लार का पीएच होता है, कितना होता है? 6.8 पीएच लार का होता है, जिसे सलाइवा भी बोलते हैं। ग्रास नली जोड़ती है, ग्रास नली किस में जोड़ती है? गले से पेट तक जोड़ती है। ग्रास नली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। ग्रास नली श्वास नली के लिए है पश्च, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेट बना होता है, किससे बना होता है? 3 भागों से बना होता है। तो यहाँ पे आप 102 क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।